रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेली केयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। गर्मियों का मौसम अपने उरूज पर है और गर्मियाँ जो हैं वो शुगर के मरीज़ों के लिए बाज़ औक़ात अगर समझदारी से ना गुजारी जाएँ तो बहुत सारे इश्यूज़ लेकर आती है और बहुत सारे सवालात भी ज़हन में आते हैं जिनके जवाबात अक्सर व बेशतर हमें नहीं मिल पाते हैं। गर्मियों से ही रिलेटेड एक वीडियो, एक टॉपिक, एक सवाल जो हमसे अक्सर पूछा जाता है कि वो तमाम लोग जो कि इंसुलिन लगाते हैं, चाहे वो टाइप 1 के पेशेंट हों, चाहे वो टाइप 2 के पेशेंट हों। अगर आप इंसुलिन लगाते हैं तो गर्मियों में आपको कुछ बातों पे सख्ती से अमल पैरा होना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी इंसुलिन लगा रहे हैं और आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है क्योंकि आप इन बातों को गर्मियों में फॉलो नहीं करते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइए कि आप लोगों में से कौन-कौन है जो कि इंसुलिन लगा रहा है। इंसुलिन जो है वो बेसिकली गर्मियों में उसकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है। इवन सर्दियों में भी होता है लेकिन गर्मियों में इसकी हिफाजत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको महफूज तरीके से रखना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह ये होती है कि अगर आपने इंसुलिन को सही तरीके से स्टोर नहीं किया तो इंसुलिन के जो काम करने की जो सलाहियत होती है बेसिकली वो नहीं काम करती सही तरीके से और आप इंसुलिन लगाते जाते हैं और वो आपकी शुगर जो है उसको कंट्रोल ही नहीं करके देता। तो सबसे पहले इंसुलिन की जो टिप है वो ये है कि अच्छा, ये वो तमाम लोग, चाहे आप पेन यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप वायल्स यूज़ कर रहे हैं, सिरिंज से लगा रहे हैं, आप किसी भी तरीके से लगा रहे हैं, इंसुलिन जो है वो इसी तरीके से स्टोर होती है, इसी तरीके से उसकी हिफाजत की जाती है। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप इंसुलिन का जो स्टॉक परचेज़ करके आ रहे हैं, वो स्टॉक जो कि आपने इंसुलिन ओपन नहीं की है, खोली नहीं है अभी, वो आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। बगैर खुली हुई इंसुलिन फ्रिज के दरवाजे में स्टोर की जा सकती है, जहां का टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। सेकंड बात यह है कि आप इंसुलिन को कभी भी स्टोर करने के लिए फ्रीज नहीं करेंगे। 2 बातें हो गई। तीसरी बात यह है कि वो इंसुलिन जो आप खोल लेते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, उसको आप रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं अगर तो आपका रूम टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री पर मेंटेन रहता है। आजकल चूँकि गर्मियों का सीज़न है और अगर आपके रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा चला जाता है तो फिर आप उस खुले हुए इंसुलिन को फ्रिज में सामने वाले शेल्फ में, डोर में नहीं रखेंगे, आप सामने वाले शेल्फ में रखेंगे जहाँ का टेम्परेचर जो है वो एक मेंटेन रहता है। आपने डोर में उसको नहीं रखना है। याद रखिए कि खुली हुई इंसुलिन 15 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड, चाहे आप रूम टेम्परेचर पे रख रहे हैं या आप फ्रिज के सामने वाले शेल्फ में रख रहे हैं, दोनों सूरतों में ये 28 दिन के बाद एक्सपायर हो जाएगी। आप खुली हुई इंसुलिन को 28 दिन के बाद इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आप इंसुलिन को, खुली हुई इंसुलिन को फ्रिज में रख रहे हैं ताकि टेम्परेचर उसका मेंटेन रहे, तो याद रखिए कि लगाने से पहले आप उसे बाहर निकालेंगे, चाहे तो उसे रोल कर लीजिए लेकिन उसको थोड़ा सा ठंडा जो है वो ना हो, वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए और फिर आप उसे लगा लें, क्योंकि ठंडा इंसुलिन जो है वो पेन करता है। याद रखिए कि अगर आप इंसुलिन को रूम टेम्परेचर पे बाहर रख रहे हैं, ख़ास तौर पे पेन को, तो उसका जो कैप है वो ढका हुआ होना चाहिए, एक्सपोज नहीं होना चाहिए किसी मट्टी से, धूल मिट्टी से, किसी भी चीज़ से। अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं कि जहाँ पर फ्रिज वगैरह की सहूलत नहीं है या इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा जा रही है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, इंसुलिन को स्टोर करने की प्रॉपर फैसिलिटी मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में आप इंसुलिन को मटके में, जो मट्टी की सुराहियाँ होती हैं, मटके जिसे कहते हैं, आप उसके अंदर उसको स्टोर कर सकते हैं। हम इसे क्ले पॉट्स कहते हैं, मट्टी के बर्तन कहते हैं। या आपके पास एसी नहीं है या गर्मी में रहते हैं आप, तो आपको मटका जो है उसकी जो टेम्परेचर होता है वो ठंडा होता है कुदरती तौर पे, आप उसके अंदर अपनी इंसुलिन को रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास मटका भी नहीं है तो फिर आप इंसुलेटेड बॉक्स मिलते हैं जहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठंडा रहता है, आप उसमें भी अपनी इंसुलिन को स्टोर कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर आपने इंसुलिन को
बाहर लेके जाना है, ट्रैवल कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग ज़ाहिर है सुबह से लेकर शाम तक, तो उनके लिए क्या टिप्स हैं कि आपकी इंसुलिन गाड़ी में पड़ी भी नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें आप पाउच जो मिलते हैं, बाकायदा इंसुलिन के पाउचेस मिलते हैं जिसमें टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वहाँ लेके उसमें आप स्टोर करेंगे। गर्मी में, धूप में, गाड़ी के डैशबोर्ड पे, गाड़ी में सनलाइट से एक्सपोज नहीं होना चाहिए। याद रखिए कि अगर आप किसी भी वक्त इंसुलिन को, ख़ास तौर पे जो वायल वाली इंसुलिन होती है, उसमें तो पता चल जाता है कि अगर आपको इंसुलिन का जो कलर है वो चेंज होता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी इंसुलिन ख़राब हो गई है। तो अगर आप ये गर्मियों की जो छोटी मोटी हिफाजत नहीं करेंगे, तो फिर आपकी इंसुलिन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी शुगर को कंट्रोल नहीं करेगा। अच्छा, एक बात मैं और मिस कर गई कि अगर आपके यहाँ पर पावर आउटेज का, यानी कि लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा मसला रहता है और आप गर्म इलाके में रहते हैं, तो आप आइस पैक्स अपने घर में रखें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इंसुलिन को पहले आप किसी टॉवल में रैप करें और फिर उसके बाद आप आइस पैक के अंदर डालें, ताकि वो इंसुलिन जो है वो डायरेक्ट आइस से एक्सपोज ना हो और वो जमना ना शुरू हो जाए। किसी भी सूरत हाल में अगर आपको इंसुलिन का कलर तब्दील होता हुआ नज़र आए, उसकी कंसिस्टेंसी क्लियर से क्लाउडी हो गई है, शुरू में आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी इंसुलिन लगा रहे हैं और उसका कलर कैसा है, वो ट्रांसपेरेंट है या दूधिया है। अगर वो चेंज हो गई है, वेस्टेज है, अगर वो फ्रीज़ हो गई है, आपने फ्रीज़र में रख दी गलती से, तो ऐसी तमाम सूरत हाल में ये इंसुलिन डिस्कार्ड हो जाएगी और 28 दिन के बाद खुली हुई इंसुलिन डिस्कार्ड हो जाती है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो प्रॉपर पाउचेस, प्रॉपर बैग्स में आपने लेके जाना है। थर्मल इंसुलेटर्स मिलते हैं, इंसुलिन के पाउच मिलते हैं, उसमें आप कैरी करें। जाते जाते आखिरी बात, वो तमाम लोग जो कि हज पे जाने का इरादा रखते हैं, वो प्लीज़ अपने लिए, हाँ, जो इंसुलिन के पाउचेस मिलते हैं वो ज़रूर अपने साथ लेके जाएं, ताकि आपकी जो सेहत है, आपकी जो शुगर है, वो ऐसा ना हो कि इंसुलिन के वेस्ट होने की वजह से वो कंट्रोल ना हो। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर इंसुलिन के हवाले से कोई सवाल है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।